हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं जीएसटी कैलकुलेट करना, वो भी मोबाइल के थ्रू। जब भी हम किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई बिजनेसमैन भी है तो उसको जीएसटी निकालने में हमेशा परेशानी होती है और हर बार हम किसी भी गूगल ऐप या जीएसटी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो कैरी करना हमारे लिए इजी नहीं होता, लेकिन आजकल मोबाइल हर किसी के पास है और मोबाइल को कैरी करना भी इजी है, हर कोई अपने साथ ही रखता है। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ करके हम जीएसटी कैसे निकाल सकते हैं ये मैं इसका इस्तेमाल कर बताऊंगी। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीएसटी जो होती है कितना होता है 5%, 12%, 18% और 28% ही होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जीएसटी होता क्या है। सबसे पहले जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या फुल नेम होता है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी सामान या सेवा को खरीदने में सरकार को दिया जाता है। मान लो हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम जो टैक्स इसमें देते हैं ये किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि किसी दुकान के पास होता है। और ये इस समय कंपलसरी हो गया है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो जीएसटी रेट हैं वो कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 20%। तो आज हम सीखेंगे कि इसे मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 3 टॉपिक पे बताऊंगी, जीएसटी के 3 टॉपिक पे। कि सबसे फर्स्ट है कि जीएसटी कैसे निकालते हैं। फिर सामान में कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी जोड़ते कैसे हैं। और अगर मान लो कोई भी सामान हमारे पास ऐसा होता है, कई बार सामान हमारे पास जीएसटी ऐड करके हमारे पास बताइए। हेलो, तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। इस मोबाइल स्क्रीन में सबसे पहले हम कैलकुलेटर ऐप ओपन करेंगे। कैलकुलेटर जो होता है हर मोबाइल में ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता है, आपको इससे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप केवल कैलकुलेटर ऐप खोलेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके उसमें ओपन हो जाएगी मोबाइल में। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जीएसटी कैसे निकालते हैं। जीएसटी निकालने के लिए कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारा है कि 1200 रुपये की कोई चीज़ है और उसमें 12% जीएसटी है। तो हम 1200 रुपये में 12% जीएसटी, तो कैसे निकालेंगे? 1200 रुपये में 12% जीएसटी कैसे निकालेंगे? तो 1200 इंटू 12 क्या परसेंट, तो कितना होगा? 1200 का 12% तो कितना हो जाएगा हमारा? 144 रुपये। कितना हो जाएगा? 144 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये जीएसटी निकालना हो गया। अब हम देखेंगे कि जीएसटी जोड़ते कैसे हैं। तो जैसे जीएसटी जोड़ते कैसे हैं, तो मान लीजिए हम एक और नया एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 500 पर हमें 18% का जीएसटी जोड़ना है, तो ये हमारा 500 पर प्लस लेंगे। अब इसमें कितना का जीएसटी जोड़ना है? 18% का, क्योंकि हमें जोड़ना है तो हम 500 तो हमारा प्राइस ही है। फिर हम निकालेंगे कि जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो जो मैंने अभी इससे पहले बताया है कि जीएसटी कैसे निकालते हैं इसमें ऐड कर देंगे तो 500। अब 500 का हम कितने परसेंट निकालेंगे? 18% जीएसटी निकालेंगे इंटू 18% हाँ करेंगे और इक्वल करेंगे। तो ये हमारे पास 590 ये ऐड करके आ गया, मतलब 500 की कोई चीज़ है उसमें 18% ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया कि 590 की वो चीज़ हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जीएसटी हटाना, मतलब हमारे पास कोई जीएसटी लगी हुई क्या कहते हैं चीज़ दे देती है, मतलब कीमत, उसकी वस्तु की कीमत जीएसटी सहित आती है और हम उसको उस पर हमारे पास बता दिया जाएगा इसमें इतने परसेंट है। तो हम देखेंगे जीएसटी कितना लगा है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कितनी है 1180 रुपये। कितना है? 1180 रुपये। अब इसमें जीएसटी कोई बताए कि इसमें 18% जीएसटी लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 18% जीएसटी लगी हुई है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि पहले हम 1188 है, ठीक है, 1188 क्या है? हमारी ओरिजिनल प्राइस है।
ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, जीएसटी हटाना है, नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें जीएसटी लगी कितनी है। तो फिर हम ये प्राइस लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस 1180 रुपये। ठीक है, 1180। अब डिवाइड किसका करेंगे, जितने का हमारा क्या लगा है, जीएसटी लगा है। तो जीएसटी कितना लगा है हमारा, अगर हमें जोड़ना रहता है जीएसटी तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें जीएसटी यहाँ पर हटाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिवाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिवाइड मतलब माइनस और फिर इसमें डिवाइड, क्योंकि 1180 में भी हम जीएसटी हमारी लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमारे पास 18% है, 18% मतलब 118। हम क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100 और प्लस 18 कितना हुआ, 1 है, 118 और परसेंटेज निकालेंगे और इससे जो आंसर आएगा ये उसे का कि हमारे पास जीएसटी निकल के आया कि मतलब 1180 रुपये की वो चीज़ थी और उसमें जीएसटी कितनी लगी हुई है, 180 रुपये जीएसटी लगी हुई है। और 1000 मतलब उसकी एग्जैक्ट सामान की प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज़ है और ये उसे का जीएसटी प्राइस है। इस तरह से हम किसी भी सामान का जीएसटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि जीएसटी आजकल हर जगह यूज़ होती है। और मैथ्स और डेली लाइफ कैलकुलेटर ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।